हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शर्मा ऑफिशियल मैथ पे। इस आज की क्लास में पढ़ाऊंगा कि मैं क्लास 10th का बुक पढ़ाता हूं मैथ। इसमें यह बताऊंगा कि परिमेय संख्या, जैसे कि संख्या मैंने कल पिछले बताया था, 2 चैप्टर पढ़ा जाए। आज तीसरा चैप्टर है जिसमें यह बताऊंगा कि शांत और अशांत आवर्ती। जैसे भी कोई संख्या को भाग देते हैं तो वह संख्या कभी काटने का नाम ही नहीं लेता, उसी संख्या को आज बताऊंगा। जैसे कि बात करते हैं, कोई संख्या उठाते हैं, जैसे कोई परिमेय संख्या उठाते हैं, जैसे कि हम 10/3 को लेते हैं। ये 10/3 को अगर कहने का मतलब ये कि 10 3 को यानी नहीं सॉरी 10 को 3 से भागा दोगे तो ये कभी कटेगा नहीं। जैसे कि हम 3 को 10 से भागा देते हैं तो 3 बार में लगेगा 3 तिहाई 9 1। अब देखो यहाँ पे दशमलव बैठेगा तो यहाँ पे 0 बैठता है, फिर 3 तिहाई 9, फिर बैठेगा 0, यानी कि यहाँ पे 3 3 3 के रिपीट हो रहा है। अब हमेशा 3 3 यहाँ पे आते रहेगा। इसका मतलब है कि 3 कभी रुकेगा नहीं। तो 3 से जब भागा देते हैं तो इसमें तो 3.333 ये 3 3 आ रहा है। तो अगर हम इसको शांत करना चाहते हैं, जैसे शांत, इसको बोलेंगे कि इस शांत आवर्ती है कि अशांत है, यानी कि जब ये रुकेगा नहीं तो इसको बोलते हैं अशांत। इसको क्या बोलते हैं? अशांत। अशांत। और एक होता है शांत, एक होता है शांत। देखो, एक होता है शांत, शांत, और एक होता अशांत। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। जैसे कि कोई संख्या में हम भाग करते हैं तो वह कभी कटता ही नहीं, यानी कि लगते जाता है, तो उसको बोलते हैं अशांत। जैसे इसमें हम 3 से भागा दिए 10 को, तो क्या हुआ कि ये 3.333 यानी 3 3 जो है रिपीट हो रहा है, तो ये कभी रुक रहा है, यानी ये शांत ही नहीं हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? इसको अशांत बोलते हैं। अब देखो शांत किसको बोलते हैं? तो जिस संख्या में, जैसे कि हम 10 को 2 से भाग करते थे 5 बार में कटिए, तो इसको बोलते हैं कौन सी? शांत। शांत। देखो, इसको बोलते हैं शांत। अब कोई संख्या, जैसे कि हम बात करते हैं, ये तो है भाई, अगर हम दशमलव में काटना चाहते हैं, जैसे कि क्या जैसे कि 200 को हम 8 से भाग करेंगे, 200 को 8 से भाग करेंगे तो ये दशमलव में तो आएगा, लेकिन इसका होगा, देखो जैसे 8 को 200 से भाग करते हैं तो 200 से भाग करते हैं तो 8 दूनी के 16, बच गए शेष 4, यानी कि 8 5 40। तो ये क्या हुआ? शांत हुआ। जैसे कि कोई संख्या हम लोग लेते हैं, जैसे कि हम 3 को 8 से भागा देते हैं, 3 को 8 से भागा देंगे तो ये संख्या क्या होगा कि कटेगा, यानी कि कटेगा पर जाकर आगे जाकर रुक जाएगा। जैसे कि हम इसको भागा देंगे 8 से 3 को, यहाँ ये लग नहीं रहा है तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट बैठेगा, पॉइंट बैठ के यहाँ पे 0 पे। अब बताओ कितना? 8 दूना 16, 8 की 24, यानी कि 3 बार में लगेगा और 24। अब यहाँ पे देखो, ये घटेगा तो कितना बचेगा? 6, यानी 30 में से 24 गए 6, फिर यहाँ पे कितना? 0 बैठेगा, फिर 8 8 14 नहीं 8 7 56, यानी कितना बार में? 7 बार में 56। अब यहाँ पे देखो 4 बचेगा, अब 8 5 40। अभी कट गया कितना बार में? यानी कटा जो ये जब 3 से भागा जाए तो 0.375, यानी कि ये तो अब आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं? शांत। सॉरी, शांत। इसको बोलते हैं शांत, यानी कि ये शांत आवर्ती है और ये अशांत आवर्ती है। जब किसी संख्या को भाग देते हैं तो वो नहीं कटता, यानी कि वो बेर बेर रिपीट हो रहा है, जैसे, तो उसी को बोलते हैं काची? शांत। अशांत बोलते हैं और इसको बोलते हैं अशांत। तो किसी संख्या को अगर हम, ये तो पता चल गया, ठीक है। जैसे एक और संख्या कि अगर हम किसी पहचानने का नियम, कैसे कि हम कैसे पहचानेंगे, जैसे किसी संख्या को हम कैसे पहचानेंगे कि वो अशांत है कि अशांत है। जैसे कि हम भागा देते हैं, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 23 23/24,
इसको अगर हम 24 से भाग देंगे 23 में, तो इसको कैसे पहचानेंगे कि इसे शांत आवर्ती है कि अशांत आवर्ती है। सबसे पहले तो ये रूप देखना है कि जो नीचे वाला हर होता है, नीचे वाला हर जो होता है उसको दिखाना है 5 के पावर n और 2 के पावर m। यानी कहे का मतलब कि यहाँ पे पावर में कुछ भी रह सकता है, पावर में कुछ भी रह सकता है, पर वो चीज़ देखना है सिर्फ कि 5 और 2 के रूप में। कितना? 5 और 2 में। ऊपर में भाई कुछ भी रहे, जैसे P बट्टा Q होता है ना, तो P बट्टा Q होता है, इसका मतलब है कि नीचे को जो होगा यानी कि Q बराबर जो होगा वो 5 के पावर n और 2 के पावर m। यानी कि पावर में कुछ भी होता है, हो सकता है, जैसे पावर में हो सकता है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो जाता है। पर यहाँ पे क्या है कि जब देखना है कि नीचे वाले का गुणनखंड तोड़ेंगे तो वो सिर्फ अब 5 और 2 में दिखना चाहिए। 5 और 2 में दिखेगा तो वही शांत आवर्ती है, अन्यथा अशांत। अगर 5 और 2 के अलावा कोई इसमें कोई गुणनखंड शामिल है, जैसे 5 भी है और 2 भी है, और 5 और 2 के अलावा कोई और भी संख्या शामिल है, जो कि 3 शामिल है, 4 शामिल है, 3 शामिल है, 7 शामिल है, और कितना शामिल है, यही और कुछ शामिल रहेगा, तो उसको पढ़ेंगे अशांत। यानी कि 5 और 2 के अलावा अगर कोई संख्या और कुछ रहता है तो उसको बोलेंगे अशांत। ठीक है, जैसे इसको पहचानते हैं कि ये शांत आवर्ती है कि अशांत। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 23, अगर हम 24 को गुणनखंड तोड़ते हैं तो 24 को गुणनखंड तोड़ते हैं यानी कि 2 12, फिर 2 से तोड़ेंगे 6, फिर 2 से तोड़ेंगे यानी 3। इसका मतलब कि 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1। अब देखो यहाँ पे 2 है, 5 नहीं है, 5 रहता भी तो यहाँ पे कितना है, 3 है, तो ये क्या है, अशांत आवर्ती। क्या चाहिए? अशांत। कहा कि यहाँ पे 5 और 2 के अलावा अगर दूसरा संख्या कोई आता है तो वो अशांत हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे नीचे में क्या, नीचे में सिर्फ बट्टा के नीचे जो होता है उसमें आना चाहिए कितना, 5 और 2। अगर ये दोनों में से कोई एक संख्या है, इसके अलावा कोई और दूसरी संख्या है तो अशांत आवर्ती होता है। अगर इसके अलावा नहीं है तो वो क्या होगा, अशांत। जैसे कि यहाँ पे लेते हैं हम, जैसे अगर कोई संख्या जैसे 3/8 है, तो इसको कैसे पहचानेंगे, कि यह शांत आवर्ती है कि अशांत आवर्ती। सबसे पहले तो इसको देखें, जैसे 3/8 है, 3/8 को हम कैसे पहचानेंगे कि ये शांत आवर्ती है कि अशांत आवर्ती है। सबसे पहले इसको क्या करना है कि जो नीचे हर है, हर को गुणनखंड तोड़ना है। अगर उसका मान जो है, उसका मान 2 के पावर n और 5 के पावर m में आ गया, 2 और 5 के रूप में आ गया तो वह शांत आवर्ती है, और 2 और 5 के रूप में नहीं आता है तो अशांत आवर्ती है। सबसे पहले देखो इसको तोड़ते हैं, जैसे 8 को तोड़ते हैं, 2 बार में 4, 2 बार में 2, यानी 2 के पावर कितना है, 3 आया, 2 के पावर 3। तो ये कौन सा आवर्ती है, तो अब देखो इसमें 2 के पावर 3 है पर 5 इसमें नहीं दिख रहा है, तो 5 को दिखाना है पर 5 के पावर 0 दिखाना है, 5 को दिखाना पर 5 के पावर 0 दिखाना है। कहा है कि 5 नहीं है तो हम 5 के पावर 0 दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शांत आवर्ती, शांत आवर्ती, आवर्ती, इसको बोलते हैं शांत आवर्ती। तो जब बट्टा में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0 रहेगा नहीं, तो ये क्या है, शांत है। ठीक है, जैसे एक और है कि पहचानने के लिए 147, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 और 7 के पावर 3, तो ये क्या शांत है, क्या शांत, तो यह शांत है। कहा कि यहाँ पे 2 और 5 के अलावा एक और भी संख्या जो है 7, तो 7 जब कहा कब कि 2 और 5 के अलावा अगर दूसरी संख्या आता है तो अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है, अशांत आवर्ती, अशांत, अशांत होता है अगर 2 और 5 के अलावा। जैसे कि हम एक और चीज़ लिखते हैं कि 8 के पावर 2 है, 8 के पावर 3 है, पर इसमें 5 नहीं है, तब पर भी ये शांत है। कहा है कि इसमें 2 और 5 के अलावा अगर हम देखते हैं, 2 के अलावा और कोई भी संख्या नहीं, अगर हम 5 को लाना चाहते हैं तो 5 के पावर 0 देना पड़ेगा, तब ये शांत होगा। ठीक है, ठीक, इसको मिटा दें।
अब शांत और अशांत तो पहचान लेंगे। अब देखो इसमें बोला कि बिना भाग दे संभव बताए कि इतना इतना। अब एक चीज़ और, जैसे 0.0875, इसको पहचानना है कि अशांत है कि शांतावर्ती। नहीं, इसको ये तो शांत ही है, पर इसको पहचानना है कि भट कौन सी, इसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना। तो परिमेय संख्या में हम लोग कैसे बदलेंगे? सबसे पहले तो यह बात है कि परिमेय संख्या में बदलेंगे कैसे? तो कुछ नहीं करना, इसको क्या करना है कि पॉइंट को हटाना। पॉइंट को हटाएगा, जब हम पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट की जगह पर यहाँ पे एक बैठेगा, ठीक है। अब पॉइंट के बाद कितना संख्या है? तो पॉइंट के बाद देखो 1 2 3 4, कितना संख्या है? 4। तो 4 गो जीरो बैठेगा, देखो 4 गो जीरो बैठे, समझ में। अब क्या करना है, चलिए 775 है, 1 2 3 4। अब इसको अब कैसे पहचानेंगे कि इसको बट्टा के रूप में लाना है? तो ये कट छट के कैसे आएगा? सबसे पहले क्या करना है कि जो यहाँ पे हम लिखे हैं 10,000, ठीक है, तो इसको हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो 800, देखो 875, इसको अगर तोड़ते हैं तो सबसे पहले क्या करना है कि दो, जब ऐसा सवाल रहे, जैसे कि नीचे में रहे कि 10 रहे 100 रहे, जैसे हर में क्या रहे, हर वाले में जब 100 रहे, 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, यानी कि फिर 10,000 है, तो नीचे में जब ऐसा रहेगा 100 यानी 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख, तो जब ऐसे रहेगा यानी कि नीचे में जितना जीरो है एक संख्या के बाद, जैसे 1 लाख है, 1 करोड़ है, तो नीचे जितना, नीचे के मतलब है कि नीचे में जितना जीरो है एक पर, उतना यहाँ पे हम लिखेंगे। जैसे क्या कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 जीरो है, 4 जीरो है, तो यहाँ पे क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है 2 और 5 में। कितना? 2 और 5 में। अब बताओ इसमें कितना जीरो है? तो 4, तो 4 दोनों के पावर में 4 दे दो, जैसे 2 के पावर 4 दे दे, 5 के पावर दो, तो इसका गुणनखंड जो तोड़ेंगे वो इतना ही में टूटेगा। तोड़ के दिखा देते इधर, जैसे कितना 10,000 है, 1 2 3 4, इसको अगर हम तोड़ते हैं गुणनखंड तो 2 बार में 5,000, फिर 2 बार में तोड़ते हैं 250, 2500, फिर देखो इसको हम तोड़ते हैं तो 1 बार में 2 दूना 4, 5 दूना 10 जीरो, फिर 2 से करते हैं 6 दूना 12, 25 दूना 50, फिर 5 से लगाते हैं 1, 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 से लगाते हैं 25, फिर 5 से लगाते हैं, फिर पर इसमें देखो हम 10,000 के तोड़े तो 1 2 3 4, यानी कि 2 के पावर 4, और 1 2 3 4 5, यानी 5 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 4 अब 5 के पावर 4 जब आएगा तो इसमें क्या था, यहाँ पे जय को जीरो था उतना अंक, यहाँ पे जितना जीरो था उतना अंक बैठे, यानी कि यहाँ पे 4 जीरो रहेगा। जब नीचे में 4 जीरो है तो ऊपर में देना 4, अगर 5 है तो 5 देना, तो ये टूटेगा तब तो 2 और 5 के ही गुणनखंड में टूटते हैं। जैसे यहाँ पे 1000 रहता, मान लो जो है 1000 है, तो 1000 है तो इसको पहले 2 और 5 में तोड़ना है। 2 और 5 में देखना कि यहाँ पे कितना संख्या है, तो कितना संख्या है, 2 3 संख्या, तो 3 पावर में दे दो, ये हो गया इसका गुणनखंड, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि परिमेय संख्या में करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम 875 को लिखते हैं। अब ये कितना से कटेगा, तो 5 से कटेगा, तो 5 को पहले लिखते 1 2 3 4। अब इसको काटो, 5 से काटते हैं, 5 5 कम 5 बच गया, शेष 3 बच गया, तो 5 7 5 37, हाथ में 2, 5 5 25, फिर 5 से कटतेगा तो 5 3 15, 5 5 25, 5 से कटे 5 7 35, यानी कि ऊपर में बचा वो 7 बचा, और नीचे 2 के पावर 4, और यहाँ पे बचेगा 5 के पावर 1, यही 13 अंश है। यानी सरल करना था, छोटा छोटा रूप में लिखना था। तो ये हो गया शांत और अशांत। निम्नलिखित पर शांत को शांत या शांत ज्ञात करें।